तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? तो आज का यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से एक एक क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है कि 2 और 3 का HCF क्या है। देखिए 2 और 3 का HCF पूछ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का हम निकालेंगे गुणनखंड, उसके बाद 3 का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 एकान 2 होगा, 3 एकान 3 होगा। ठीक है, 3 एकान 3। अब देखिए HCF जो होता है ना, जो दोनों में आ जाता है ना, वही होता है HCF। तो देखिए इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो 1 गुने 1 अगर गुना करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, और यही जो 1 है ना, ये हमारा HCF निकल के आ गया। अब देखिए 1 है किसमें, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए आपका अगला सवाल क्या है। तो देखिए आपका अगला सवाल है कि √4 का मान क्या है। देखिए √4 का मान, देखिए जो 4 है ना, 4 का हम कर लेते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 होगा, 2 एकान 2 होगा। अब देखिए रूट के अंदर है तो रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुने 2। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, जब रूट के अंदर जोड़ा लगता है ना, तो उसमें से एक बाहर होता है। जब सेम सेम होता है और जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर करेंगे। तो देखिए 2 जब बाहर करेंगे ना, तो यही जो हो जाएगा, ये √4 का मान हो जाएगा। तो देखिए √4 का मान 2 हो गया। अब 2 देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए 3 नंबर सवाल है कि 5 स्क्वायर का मान क्या है। देखिए यानी कि ये पूछ रहा है कि 5 का वर्ग क्या होगा। तो 5 का किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर रहे ना, तो उसको 2 बार लिखिए। 5 गुने 5 लिखेंगे और गुना कीजिए, 5 25। अब देखिए यही जो है ना, 5 का स्क्वायर का मान हो गया। तो 5 का स्क्वायर का मान जो होगा 25 होगा। 25 देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप 2027 में बहुत ही आसान से एक एक क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और आगे और मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद देखिए आपका अगला सवाल क्या है। तो देखिए 4 नंबर सवाल है कि यदि x + 5 = 10 है तो x का मान क्या होगा। ये x का मान पूछ रहा है। तो देखिए x + 5 = 10 है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है चर, ये है अचर, दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अचर वाला है तो अचर वाला के साइड ले चलेंगे। तो देखिए x है तो x, उसके बाद बराबर 10 लिखेंगे। अब देखिए जब हम इसका पक्षांतर करेंगे ना, तो इस साइड प्लस में, जब बराबर के इस साइड आएगा ना तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो गया। अब देखिए x बराबर, जब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा। तो यही हमारा x का मान निकल के आ गया। तो x का मान जो है 5 है। तो देखिए 5 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा। देखिए द्विघात का मतलब होता है दुगो घात। ठीक है, जिसका 2 घात हो। ठीक है, तो इसमें 2 घात देखिए किसमें है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए 180 डिग्री किसमें है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, इसका जवाब दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, πr² होता है। तो देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है। तो 8 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। देखिए वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है ना, 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है। अब 2πr आप देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए 1000 मीटर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल है 10 नंबर सवाल है कि 10 का 20% कितना होगा। तो देखिए लिखेंगे 10 है तो 10 लिखेंगे, और का मतलब जो है ना बाबू गुना होता है, तो गुना लिखिए। उसके बाद ये जो 20 है तो 20 लिखेंगे, और देखिए 20 और परसेंटेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है गुना होता है। ठीक है, और परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100।
अब देखिए, अब इसको काटिए, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो एक को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है तो एक नहीं लिखेंगे। देखिए 2 जो आया यही हमारा 10 का 20% निकल के आ गया। तो देखिए 2 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अब आइए देखिए आपका अगला सवाल क्या है। देखिए 11 नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अंतर कैसा होता है। देखिए दो पदों का अंतर जो होता है ना समान होता है, ठीक है, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। तो 12 नंबर प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या है। देखिए साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ना 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1, ठीक है, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि cos 0 डिग्री का मान क्या है। तो देखिए cos 0 डिग्री का मान भी एक ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा बाबू, ये सब फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि tan 45 का मान क्या है। देखिए tan 45 का जो मान होता है ना 1 होता है। अब 1 देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का, ठीक है, 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। उसके बाद चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। तो देखिए 15 नंबर सवाल है कि घन का आयतन क्या होता है। देखिए घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू होता है, यानी कि ए क्यू होता है, ठीक है। तो ए क्यू जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है। तो 16 नंबर प्रश्न है कि बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए ये सब फॉर्मूला है बाबू, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन पूछा, ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है। तो 17 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 49 है तो संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए किसी संख्या का अगर वर्ग 49 है तो कौन संख्या का वर्ग 49 है। देखिए 6 का जो वर्ग करेंगे ना तो 6 गुने 6 लिखेंगे, ठीक है, तो 6 छाए 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो 7 गुने 7 लिखेंगे, ठीक है, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि यदि किसी संख्या का वर्ग 49 है, अगर वर्ग अगर 49 है तो संख्या हो सकती है, तो वो संख्या कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 गुने 7 हुआ है तो 49 हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब 7 होगा। तो 7 देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि 25 का वर्गमूल क्या है। देखिए 25 का जो वर्गमूल होता है ना 5 होता है बाबू, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है। तो 19 नंबर प्रश्न है कि प्रायिकता का मान किसके बीच होता है। देखिए ये जो है ना बहुत बार आपको बता चुके हैं, वीडियो आप हमारा देख लीजिएगा, बहुत ऐसे वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा वीडियो। ये जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का मान जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, याद रखिएगा, 0 और 1 के बीच में ही होता है, याद रखिएगा। अगर 0 से छोटा होगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, ठीक है, अगर 1 से बड़ा होगा फिर भी नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता का मान जो होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है, 0.1 हो गया या 0.2 हो जाएगा, ठीक है, 0.2 ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो यही प्रायिकता का मान होगा। अब देखिए प्रायिकता का मान जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, तो देखिए 0 और 1 जो है ना ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है कि माध्य निकालने के लिए सभी पदों के योग को किससे भाग दिया जाता है, यानी कि भाग देता है। तो देखिए पदों की संख्या से भाग दिया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।